हेलो मेरी प्यारी साथियों, हमारी पशु परिचर की पार्ट बी की आज हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है। अगर आपने अभी तक उन क्लासों को नहीं देखा है तो कृपया उन क्लासों को ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आज हम ना ऊँट की नस्लों पर चर्चा करने वाले हैं। कल हमने ऊँट पर चर्चा की ली थी, तो आज हम ऊँट की नस्लों पर चर्चा कर लेते हैं। तो आज का जो हमारा सबसे पहला जो ऊँट है ना, यानी जिस ऊँट की आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो वह जो सबसे पहला वह ऊँट है ना, वह हमारा है बीकानेरी ऊँट है। कौन सा ऊँट है? हमारा बीकानेरी ऊँट है। अगर हम बीकानेरी ऊँट के उत्पत्ति स्थान या वितरण पर चर्चा करें कि जो बीकानेरी ऊँट है तो उसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है, उसका वितरण और यह कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, क्या कुछ है, क्या इस ऊँट की विशेषता है और क्या इसके अंदर क्या इसकी उपयोगिता है, तो इन सभी पर आज हम बिना किसी देरी के चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम कर लेते हैं कि जो हमारा बीकानेरी नस्ल का ऊँट है वह पाया कहाँ पर जाता है। तो जो हमारे बीकानेरी ऊँट का जो नस्ल है ना, तो वह क्या हो गया, जो इसका जो मूल स्थान है ना, वह राजस्थान का बीकानेर क्षेत्र है। यानी जो हमारा बीकानेर जो ऊँट है ना, तो इसका जो मूल स्थान है ना, वह हमारा हो गया राजस्थान का बीकानेर क्षेत्र। कौन सा हो गया? राजस्थान का जो बीकानेर क्षेत्र है ना, वह क्या हो गया, वह इस ऊँट का क्या है, मूल स्थान है। क्या है? तो इस ऊँट की नस्ल का क्या हो जाएगा, यह मूल स्थान हो जाएगा। यानी जो हमारा बीकानेरी ऊँट का जो नस्ल है ना, तो इसका जो मूल स्थान है ना, वह हमारा बीकानेर है। कौन सा है? बीकानेर है। फिर अगर हम इसकी ऊँट की नस्ल पर बात करें तो इस नस्ल के जो ऊँट है ना, वह बीकानेर से दूसरी जगह ले जाए जाते हैं। यानी जो इस नस्ल के जो ऊँट है ना, यानी कि जो हमारी बीकानेरी नस्ल है, तो बीकानेरी नस्ल के जो ऊँट होते हैं, तो उन ऊँटों को क्या है, बीकानेरी नस्ल के ऊँटों को बीकानेर से दूसरी जगह ले जाए जाते हैं। यानी जो बीकानेरी ऊँट है ना, तो बीकानेरी ऊँट से दूसरी जगह पर क्या है, इन ऊँटों को ले जाया जाता है। यानी बीकानेरी ऊँटों का जो प्रचलन है ना, वह सबसे ज़्यादा है। यानी जो दूसरी साइड के लोग भी इसी नस्ल के ऊँट को लेना पसंद करते हैं। यानी सबसे ज़्यादा जो उपयोगिता मानी जाती है ना, वह बीकानेरी ऊँट की मानी जाती है। फिर क्या, बीकानेर के जोहड़बीड़ों में जोहड़बीड़ के अंदर राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र है। यानी जो बीकानेर है ना हमारा, तो बीकानेर के अंदर क्या हो गया कि बीकानेर की जो जोहड़बीड़ है ना, तो बीकानेर के जोहड़बीड़ के अंदर जो राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र है, तो बीकानेर के अंदर, तो यानी जो हमारी बीकानेरी नस्ल के जो ऊँट है ना, तो क्या हो गया, जो इसका मूल स्थान है ना, तो इसका मूल स्थान है राजस्थान का बीकानेर क्षेत्र। तो बीकानेरी ऊँट का मूल स्थान कौन सा हो गया, तो बीकानेरी ऊँट का जो मूल स्थान है वह हो गया राजस्थान का बीकानेर क्षेत्र हो गया। क्या हो गया? राजस्थान का बीकानेर क्षेत्र हो गया। फिर क्या है, इस नस्ल के ऊँट है ना, यानी जो बीकानेरी नस्ल के जो ऊँट है ना, तो इस नस्ल के ऊँट दूसरी जगह ले जाए जाते हैं। यानी जो बीकानेरी नस्ल के ऊँट है ना, उनकी उपयोगिता सबसे ज़्यादा है। तो इस नस्ल के जो ऊँट होते हैं ना, उनको दूसरे भी नहीं छोड़ते हैं। दूसरी नस्ल के दूसरे लोग भी इस नस्ल के ऊँटों को ले जाते हैं। फिर क्या है, बीकानेर के जोहड़बीड़ के अंदर जो राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र है, यानी जो बीकानेर है ना, बीकानेर का जो जोहड़बीड़ है ना, तो बीकानेर के जोहड़बीड़ के अंदर क्या है कि जो राष्ट्रीय क्या हो गया कि राष्ट्रीय जो उष्ण अनुसंधान केंद्र है, यानी राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है ना, वह हमारा स्थित है। तो जो हमारा राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र वह कहाँ स्थित है, तो राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र हमारा बीकानेर के जोहड़बीड़ में स्थित है। तो फिर तो जो बीकानेरी जो नस्ल की ऊँट है, तो क्या साथ ही साथ बीकानेर के अंदर क्या है कि बीकानेर के जो जोहड़बीड़ है ना, तो बीकानेर के जो जोहड़बीड़ के अंदर राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र स्थित है। क्या है, तो बीकानेर के जोहड़बीड़ के अंदर हमारा राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र भी स्थित है, जो यहीं पर स्थित है। फिर क्या है, फिर है यह नस्ल के क्या हो गया कि जो
यह नस्ल के यानी जो ये जो बीकानेरी नस्ल के हैं तो बीकानेर नस्ल के सिंधी एवं बलूची ऊँटों के संस्करण के से तैयार होते हैं। यानी जो इस नस्ल के जो ऊँट है ना तो यह नस्ल क्या है, तो यह नस्ल सिंधी एवं जो बलूची ऊँटी है ना उसके संस्करण से तैयार हुई है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो बीकानेरी ऊँट है कौन सा ऊँट है, कि जो हमारा जो बीकानेरी ऊँट है तो बीकानेरी ऊँट है उसका जो संग वह कौन से तैयार हुआ है, तो बीकानेरी नस्ल के जो ऊँट है ना वह सिंधी एवं जो बलूची ऊँटें हैं ना तो सिंधी एवं बलूची ऊँटों के संकरण से यह नस्ल तैयार हुई है। तो जो हमारे बीकानेरी नस्ल की जो ऊँट है उसके उत्पत्ति एवं उसके वितरण पर बात करें तो बीकानेरी जो नस्ल के जो वितरण ना तो इसका जो मूल स्थान है ना वह राजस्थान का बीकानेर क्षेत्र है। यानी जो बीकानेरी ऊँट है तो इसका जो मूल स्थान है तो इसका मूल स्थान क्या हो जाएगा, तो इसका मूल स्थान राजस्थान का बीकानेर क्षेत्र है। यानी जो बीकानेरी ऊँट है ना तो इसका जो राजस्थान का जो पाया जाता है ना तो इसका जो मूल स्थान है वह बीकानेर है। फिर क्या है कि इस नस्ल के ऊँट है ना यानी कि जो बीकानेर नस्ल के जो ऊँट हैं तो वह दूसरी जगह ले जाए जाते हैं। यानी बीकानेर नस्ल के जो ऊँट है ना उनको दूसरी जगह पर भी ले जाते हैं क्योंकि उनका जो अलग है, ये ऊँट अलग है। यानी इनकी जो कार्य क्षमता, इनकी कद काठी इन सभी ऊँटों से इसको अलग बनाती है। फिर क्या है बीकानेर के जोहड़बीड़ में, यानी बीकानेर का एक क्षेत्र है जोहड़बीड़, तो जोहड़बीड़ के अंदर राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो राष्ट्रीय जो ऊँट अनुसंधान केंद्र है ना वह हमारा जोहड़बीड़ के अंदर है। जो कहाँ है, जो कि हमारा बीकानेर के अंदर है। तो जोहड़बीड़ कहाँ है, तो जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर। फिर है यह नस्ल सिंधी एवं बलूची ऊँटों के संकरण से तैयार हुई है। यानी कि जो हमारी बीकानेरी नस्ल के जो ऊँट है तो बीकानेरी नस्ल के जो ऊँट है ना तो यह नस्ल एक तो हो गया, क्या हो गया, सिंधी, क्या हो गया, यह नस्ल सिंधी हो गया। और उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद जो बलूची ऊँटें हैं ना उसी के संकरण से तैयार हुई है। यानी जो बीकानेरी नस्ल की जो ऊँट है तो बीकानेरी ऊँट है वह किस से तैयार हुए, तो बीकानेरी ऊँट यह नस्ल क्या हो गया, सबसे पहला हो गया सिंधी एवं जो बलूची ऊँटें हैं ना उन्हीं के संकरण से जो नस्ल तैयार हुई है तो वह कौन सी नस्ल है, वह हमारी बीकानेरी नस्ल है। उसके बाद हम जो हमारी बीकानेरी ऊँट है ना उस पर हम विशेषताओं पर चर्चा करते हैं कि बीकानेरी ऊँट की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो इसका भी हमको पता होना चाहिए। तो जो हमारी बीकानेर ऊँट है तो उनकी विशेषताएं कौन कौन सी है, तो बीकानेर ऊँट क्या हो गया, तो ऊँट का जो रंग है ना वह ज़्यादातर गहरा भूरा यानी काले से रंग का होता है। यानी जो बीकानेरी ऊँट है ना तो बीकानेरी ऊँट का जो रंग होता है ना तो इनका रंग क्या हो गया, इनका रंग हो जाता है गहरा भूरा। यानी जो बीकानेरी ऊँट है ना तो इसका रंग रहता है जो होता है वह गहरा भूरा। यानी बीकानेरी ऊँट का रंग हो गया गहरा भूरा। उसके बाद क्या है, उसके बाद गहरा भूरा या फिर यह काले रंग का होता है। किस रंग का होता है, या फिर यह काले रंग का होता है। तो क्या होता है, तो जो हमारे बीकानेरी ऊँट है ना अगर उसकी हम विशेषता पर चर्चा करें तो जो ऊँट का रंग है ना वह ज़्यादातर गहरा भूरा होता है और साथ ही साथ यानी काले से रंग का होता है। क्या होता है, काले से रंग का बीकानेरी ऊँट है। उसके बाद ऊँट की ऊंचाई ज़मीन से धुई तक 10 से 12 फीट तक होती है। यानी जो यह ऊँट है ना तो ऊँट की जो ऊंचाई है क्या है, ऊँट की जो ऊंचाई है ना वह ज़मीन से लेकर धुई तक 10 से 12 फीट तक होती है। यानी जो हमारा क्या कि जो हमारा बीकानेरी नस्ल का जो ऊँट है ना तो उसकी क्या है कि उसकी है ना तो वह ऊँट की जो ऊंचाई है ना वह ज़मीन से लेकर धुई तक जो होती है ना वह 10 से 12 फीट होती है। कितनी, 10 से 12 फीट तक होती है। फिर क्या है, जो इनका शरीर है ना तो इनका शरीर गठीला व
मजबूत होता है। क्या होता है? यानी जो बीकानेरी नस्ल के जो ऊँट है ना, तो उनका जो शरीर है ना, तो उनका जो शरीर है वह ये तो गठीला होता है और इसका जो शरीर होता है वह मजबूत होता है। यानी जो बीकानेरी नस्ल के जो ऊँट है ना, तो उनका शरीर गठीला व मजबूत होता है। तो यह भी हमको याद रखना है कि बीकानेरी नस्ल के जो ऊँट है ना, उसका शरीर गठीला और मजबूत होता है। आंखें गोल व बड़ी होती है। यानी जो बीकानेरी ऊँट है ना, तो बीकानेरी ऊँट की जो आंखें होती है, आंखें इनकी गोल और बड़ी होती है। यानी कि जो हमारा बीकानेरी ऊँट है, क्या हो गया कि जो हमारा बीकानेरी ऊँट है ना, तो उसकी आंखें कैसी? बीकानेरी ऊँट की आंखें है ना, वह गोल और बड़ी होती है। तो आपको यह याद रखना है कि जो बीकानेरी ऊँट है ना, तो बीकानेरी ऊँट की आंखें गोल और बड़ी होती है। फिर हम आगे चलते हैं। आगे क्या है? जो इनकी खोपड़ी है ना, वह गोलाकार एवं ऊँटी होती है। यानी जो बीकानेरी नस्ल के जो ऊँट होते हैं, तो बीकानेरी नस्ल के जो ऊँट है ना, तो उसकी जो खोपड़ी है, यानी जो बीकानेरी नस्ल है, तो बीकानेरी नस्ल के ऊँटों की जो खोपड़ी होती है वह क्या होती है? वह गोलाकार होती है। कैसी होती है? वह गोलाकार होती है और साथ ही साथ क्या होती है? साथ ही साथ यह उठी हुई होती है। क्या होती है? यह उठी हुई होती है। यानी जो बीकानेरी नस्ल की जो ऊँट है ना, क्या कि जो बीकानेरी नस्ल की जो ऊँट है, तो बीकानेरी नस्ल की ऊँटों की जो खोपड़ी होती है ना, तो उनकी खोपड़ी गोलाकार होती है और साथ ही यह जो उनकी खोपड़ी होती है ना, वह उठी हुई होती है। कैसी होती है? उठी हुई होती है। यानी बीकानेर नस्ल की जो ऊँट होते हैं ना, तो बीकानेर नस्ल की ऊँटों की जो खोपड़ी है ना, तो उनकी जो खोपड़ी होती है वह गोलाकार होती है और उठी होती है। जहाँ खोपड़ी आगे की ओर ख़त्म होती है वहाँ एक गड्ढा होता है। जहाँ जो उनकी खोपड़ी होती है ना, जहाँ जो खोपड़ी उनकी ख़त्म होती है ना, वहाँ पर एक क्या होता है? वहाँ पर एक गड्ढा होता है। तो यह बीकानेर ऊँट की पहचान है। क्या है बीकानेरी ऊँट? तो बीकानेरी ऊँट की पहचान यह है कि जहाँ पर इनकी खोपड़ी होती है ना, जहाँ पर बीकानेरी ऊँटों की जो खोपड़ी ख़त्म होती है, तो वहाँ पर एक गड्ढा होता है। क्या होता है? गड्ढा होता है। यानी जहाँ पर बीकानेरी ऊँट की जो खोपड़ी ख़त्म होती है, वहाँ पर एक गड्ढा होता है। तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर एक गड्ढा होता है। वहाँ पर एक गड्ढा होता है जिसे स्टाप कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जिसे स्टाप कहते हैं। जिसे किस नाम से जाना जाता है? जिसे स्टाप के नाम से भी जाना जाता है, जो इस नस्ल की खास पहचान है। तो जो क्या है, जो यह नस्ल है ना, तो इस नस्ल की है जो एक खास पहचान है। किस नस्ल की खास पहचान है? तो यह बीकानेर की खास पहचान है। फिर है क्या हो गया कि फिर ऊँट की आंखें, कानों एवं गले पर लंबे काले बाल होते हैं। यानी जो ऊँट होती है ना, ऊँट की क्या हो गया? ऊँट की जो आंखें हैं, ऊँट की क्या हो गई? ऊँट की जो क्या है? आंखें हैं, आंखें हो गई, कान हो गई एवं गले हो गई। तो वहाँ पर लंबे लंबे क्या पाए जाते हैं? बाल पाए जाते हैं। यानी जो ऊँट है, ऊँट का क्या हो गया कि जो ऊँट है ना, तो ऊँट क्या हो गया? तो ऊँट की आँख, कान एवं गले पर इनके लंबे लंबे बाल भी पाए जाते हैं। यानी कि जो बीकानेरी ऊँट होते हैं ना, तो बीकानेरी ऊँटों की क्या होगी? आँख हो गई, कान हो गया और गला हो गया। तो वहाँ पर इसके लंबे लंबे और काले बाल पाए जाते हैं। फिर क्या है? सिर मंझले दर्जे का एवं भारी होता है। यानी जो बीकानेरी नस्ल की जो ऊँट है ना, तो बीकानेरी नस्ल की जो ऊँटों का जो सिर है ना, तो बीकानेरी नस्ल के जो ऊँटों का सिर होता है ना, तो उनका जो है, उनका सिर क्या हो गया? मंझल दर्जे एवं भारी होता है
और जो आँखें होती है ना, तो आँखें इनकी चमकदार होती है एवं बाहर की ओर निकली हुई होती है। यानी जो बीकानेरी नस्ल के जो ऊँट है ना, तो इनकी आँखें होती है वो चमकदार होती है और साथ ही साथ जो इनकी आँखें हैं ना, वह बाहर की ओर निकली हुई होती है। तो जो बीकानेरी ऊँट है ना, तो बीकानेरी ऊँट का क्या ख़ास हो गया, तो बीकानेरी ऊँट की जो आँखें होती है ना, तो आँखें इनकी चमकदार होती है एवं इनकी आँखें बाहर की ओर निकली हुई होती है। फिर आँखों के ऊपर की तरफ एक गड्ढा सा होता है, यानी जो इनकी आँखें होती हैं, यानी जो बीकानेरी ऊँट है, जो बीकानेरी ऊँटों की जो आँखें होती है, तो इनकी आँखें कैसी होती है, तो बीकानेरी ऊँटों की जो आँखें होती है ना, तो बीकानेरी जो ऊँट है, तो बीकानेरी ऊँटों की जो क्या हो गया, बीकानेरी ऊँटों की एक तरफ गड्ढा होता है और साथ ही साथ क्या हो गया, इनकी आँखों की तरफ एक गड्ढा सा होता है जहाँ से नाक की हड्डी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। इससे यह नस्ल बहुत ही सुंदर लगने लगती है। यानी जो बीकानेरी नस्ल के जो ऊँट होते हैं ना, वह देखने में भी सुंदर होते हैं। फिर क्या है, वर्तमान में जो नस्ल है ना, यह बीकानेर ऊँट की है और यह विश्व में ऊँटों की सबसे सुंदर नस्ल है। तो पूरे विश्व के अंदर ऊँटों की सबसे जो सुंदर नस्ल है वह कौन सी है, वह बीकानेरी नस्ल। फिर है आँखों की बोहे पर पलकों में घने बाल होते हैं और इनकी जो आँखें होती हैं ना, आँखें और जो इनकी बोहें होती हैं और जो पलक होती है ना, वहाँ पर ही घने बाल होते हैं। कान छोटे छोटे होते हैं और ऊपर से गोलाई लिए हुए होते हैं। और ऊपर से क्या है, ऊपर से यह गोलाई लिए होते हैं। गर्दन मंझले आकार की नीचे से गोलाई लिए हुए होती है, यानी गर्दन मंझले आकार की नीचे से गोलाई लिए हुए होती है। थुई बड़ी एवं पीठ के बीच में होती है, यानी जो इनकी थुई है, तो इनकी थुई बड़ी एवं पीठ के बीच में होती है। छाती की गद्दी अच्छी सुदृढ़ होती है। तो छाती की गद्दी है वह क्या है, छाती की गद्दी सुदृढ़ होती है, जो इसको बैठे रहने में सहायक होती है। जो क्या होती है, जो इनके बैठे रहने के अंदर सहायक होती है। अगले पैर लंबे सीधे और मजबूत हड्डियों वाले होते हैं। यानी जो इसके अगले पैर है, यानी जो अगर पाद है ना, तो इसके अगले पैर मजबूत हड्डियों वाले होते हैं और पिछले पैर अगले पैरों की अपेक्षा कमज़ोर एवं अंदर की ओर मुड़े होते हैं। यानी जो पिछले पैर है ना, वह अगले पैरों की अपेक्षा क्या है, कमज़ोर और अंदर की मुड़े हुए होते हैं। पूंछ के दोनों तरफ नीचे की ओर लंबे लंबे काले बाल होते हैं। अंडकोश गोल एवं बड़े होते हैं एवं पीछे से देखने पर दिखाई देते हैं। मादा ऊँटों में थन बड़े बड़े व चुच्चे के दो दो छेद होते हैं। दूध की वाहिनी बड़ी व उन्नत होती है। जो इसकी उपयोगिता है ना, तो है इस नस्ल के ऊँट सभी कामों के लिए उपयुक्त है। ज़्यादातर इसे बोझा ढोने एवं कृषि कार्यों के लिया जाता है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।